अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज 250 रुपीज। कहते हैं अगर 5 किलो आम 250 रुपए के आए तो 8 किलो आम कितने रुपए के आएंगे। चलें बेटा करते हैं क्वेश्चन। हमें फाइंड करना है कॉस्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट रेशो और क्या दिया गया है बेटा रुपी। कॉस्ट आ गया और मुझे दिए गए मैंगोज। कॉस्ट जो है बेटा मेरी RS रुपीज में है, जबकि मैंगोज केजी में दिए गए हैं। हाँ बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज। 8 kg मैंगोज दिए गए हैं बेटा हमें। 5 kg मैंगोज कितने के हैं हमारे पास? 5 kg मैंगोज आते हैं बेटा 250 के। हमें रेशो लगाना है बेटा यहाँ पर। और 8 kg मैंगोज कितने के होंगे, यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ बेटा। जहाँ पर x को मालूम करना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, अगर 5 किलो आम 250 के आएंगे बेटा तो 8 किलो आम जाहिर सी बात है 250 से ज़्यादा के आएंगे, यानी कि आम बढ़ गए कीमत भी बढ़ गई। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हों तो बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखें बेटे, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरो कहाँ पर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। इसलिए लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? x रेशो 250 इज इक्वल टू 8 रेशो 5। एरो जहां से बेटा शुरू होता है वही टर्म पहले लिखते हैं। 8 से शुरू हुआ तो 8 पहले लिखेंगे हम। इसको मैं लिख सकता हूँ 8/250 इज इक्वल टू x/250 इज इक्वल टू 8/5। 250 डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25, 0 का 0, तो x इज इक्वल टू 8 × 50। तो बेटा x इज इक्वल टू 400 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 8 किलो मैंगो, 8 किलो जो हमारे आम हैं बेटे वो कितने के आएंगे? 400 रुपये के आएंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशो 7b - 5a। बेटा हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये गिवन दिया गया है कि a रेशो b दो नंबर्स में रेशो है 7 रेशो 6। इसका मतलब ये हुआ बेटा a की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7 है, जबकि जो b की वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 6 है। हमें फाइंड करना है 3a + 5b डिवाइडेड बाय, रेशो की जगह डिवाइड लिखा है बेटा, 7b - 5a। ये मालूम करना है। तो a की वैल्यू मेरे पास बेटा 7 है, b की वैल्यू 6 है। पुट कर देता हूँ मैं इसमें। 3a की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 7 + 5 b की जगह बेटा क्या लिखना है मैंने? 6। 7 b की जगह 6 आ जाएगा बेटा, -5 a की जगह क्या लिखना है बेटा? a की वैल्यू 7। 7 3 21 + 5 6 30, 6 7 42, 7 5 35। बेटा इनको ऐड करने पर 51/35 माइनस कर देते हैं 42 में से बेटा 7 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7। तो बेटा ये रिक्वायर्ड नंबर होगा 3a + 5b रेशो 7b - 5a की वैल्यू होगी 51/7।